हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के संग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इस समय कर रही हूँ नाश्ता तैयार। तो नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो हमारे यहाँ फ्रेंड्स जो नॉर्मली पोहा बनता है, सबके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनता है। मैं भी 2-3 तरीके से बनाती हूँ, बट यहाँ पे इस समय मैं बना रही हूँ नॉर्मली आलू प्याज वगैरह फ्राई करके, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे अपना चूड़ा। और चूड़ा मैंने पानी में पहले ही गला दिया था। उसके बाद फिर मैंने जब पूरा पोहा मेरा तैयार हो गया, इसमें हम ऊपर से नमक और उसके अलावा सौंफ, और इसमें मैंने थोड़ी सी गोभी भी डाली हुई है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बताने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे यहाँ मैं गोभी वाला जो पोहा बनाती हूँ मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और नॉर्मली जो हम पोहा बनाते हैं वो लोगों को कम पसंद आता है, बट गोभी वाला मेरा पोहा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बस इसी वजह से मैं इसमें आज गोभी डाली थी, और इसके साथ ही मैंने इसमें शक्कर भी डाला। मेरा पोहा जो बनता है वो खट मिठा टाइप में बनता है, और सौंफ डाल देते हैं तो सौंफ का उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और गरम गरम पोहा खाने में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत पसंद आता है। तो हमारे यहाँ जो हम खट्टा मीठा वाला पोहा बनाते हैं, इसमें नॉर्मली हम नींबू का और चीनी का यूज़ करते हैं, साथ में हम इसमें सौंफ का यूज़ करते हैं। तो इसका फ्लेवर ही बहुत यूनिक आता है। और जब आप लोग बनाओगे तो आप लोग बना के ट्राई करके ज़रूर देखना, तो आपको खुद इसका टेस्ट पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद ही आज मुझे बहुत सारा काम था, तो मैंने पोहा बनाने के बाद ही नाश्ता करने के बाद हमने सबसे पहले बनाया अचारी आलू। अचारी आलू बनाने के साथ मैंने आलू की रसीली सब्जी क्या बोलेंगे, मैंने लटपटी वाली सब्ज़ी बनाई। ना बहुत ज़्यादा रस्से वाली बनाई थी, ना बहुत ज़्यादा सूखी बनाई थी। तो ये लटपटी वाली मेरी सब्ज़ी बनी थी। और अचारी आलू जो मैं बनाती हूँ वो खाने में टेस्टी लगते हैं, बट थोड़े से तीखे बनते हैं क्योंकि मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है, और मैं इसमें कोशिश करती हूँ अपने अकॉर्डिंग ही बनाऊँ। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हमने जब आज खाने पीने की तैयारी कर ली, तो सुबह हमने आज जल्दी ही अपने काम फिनिश करने के बाद लेके बैठे थे घर की साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। और मैं ऐसा चाह रही थी इस समय कि हमारे घर में नवरात्रे में पूरे घर में खूब अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, कहीं पे भी कोई गंदगी ना हो, क्योंकि माता रानी का आगमन होगा और घर में गंदगी माँ को भी पसंद नहीं होगी, और माँ को क्या हम बच्चों को भी पसंद नहीं होती है। तो गंदगी में रहना कौन पसंद करता है। बस इसी वजह से आज मैं बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो अपने घर की साफ़ सफाई स्टार्ट कर देते हैं। तो बस लगाया म्यूज़िक अपने फ़ोन में, और उसके बाद हमने आज की साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी। तो मैंने आज टोटली 2 कमरों की अपनी साफ़ सफाई करी थी, और मेरे साथ में मेरी बेटी ने भी मेरी सफाई में काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि मैं अगर इस कमरे में साफ़ सफाई कर रही थी तो दूसरे कमरे में बेटी ने कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करी है। और 2 कमरों में हम लोगों ने आज सफाई करी है। उसके अलावा हम 2 कमरों में बाद में साफ़ सफाई करेंगे, और उसके बाद फिर हम किचन की भी साफ़ सफाई करके नवरात्रों से पहले पहले हम हमारे घर को पूरी तरह से फ्री कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चूहे वगैरह है या फिर कॉकरोच वगैरह है आते रहते हैं, तो फिर घर में कुछ गंदगी हल्की फुल्की हो ही जाती है। और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ गंदगी तो होती ही है, और हमारे बच्चे भी कम शैतान नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शैतान हैं। तो इधर का सामान उधर करने में वो मिनटों में कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कुछ अलमारियों की साफ़ सफाई करी, और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा हमारी पेंटिंग्स वगैरह थी और जो सामान थे, जैसे पूजा घर में सामान था, पूजा घर की पूरी अलमारी साफ़ सफाई, और इसके अलावा बाकी अलमारियों की साफ़ सफाई, और कुछ कपड़े इधर से उधर करने थे वो सब साफ़ करके हटा के किनारे कर दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो मेरी बेटी ने पूजा घर की काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई करी, और कुछ सफाई मैंने करी साथ में मिल करके उसकी। तो पूरा दिन हम लोग का कैसे पार हो गया हम लोगों को नहीं समझ में आया। और इसी वजह से मैं आपका कल अपना वीडियो भी आपके संग शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल हमें इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि होली निकली। होली निकलने के बाद ही हम लोग को अब नवरात्रों की तैयारी करनी है, और एक के बाद एक काम भी है, त्यौहार भी है, और त्यौहार भी देखना है और अपने कामों को भी देखना है। कहीं पे भी मैं ये देखती जा रही थी कि कहीं
जाले तो नहीं लगे, कहीं धूल धक्कड़ कुछ ना हो, क्योंकि बेटी उतना चीज़ नहीं ध्यान दे रही थी। वो नॉर्मली साफ़ सफाई पे ध्यान दे रही थी कि हाँ साफ़ सफाई करनी है, बट ये एक्स्ट्रा मुझे ही देखना था। तो बस वही मैं देख रही थी और देख के हल्की फुल्की जो कसर रह भी गई थी उसको मैं क्लियर कर रही थी। और कुछ सामान जैसे भगवान जी के हमें नवरात्रों में सामान जो लेके आना है वो सामान क्या है, वो सब भी हम इस हिसाब से देख के नोटिस करते जा रहे थे और उसको लिख के भी रखते जा रहे थे कि हमें क्या क्या सामान पूजा में नवरात्रों में ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस वही सब इस समय काम चल रहा था। और मैं कहूँगी अपनी बेटी को थैंक यू, जो उसने मुझे इतनी हेल्प करी, क्योंकि अभी तक मैं अकेले खुद ही करती थी, क्योंकि बेटी का भी स्कूल टाइम होता था तो ये स्कूल बच्चे चले जाते थे। लेकिन आज बेटी इस समय घर पे थी तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी मैं आपके संग हेल्प कर दूँगी, आप अभी ये चीज़ कर लो। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स आज हमने जो सुबह खाना बना था उसके बाद ही हमने आलू टमाटर की जो सब्ज़ी हमारी रखी हुई थी और हमने शाम को इसके संग ही बना लिया था वो हाथ की रोटियाँ। एक्चुअली मुझे हाथ की रोटियाँ बनाने पहले नहीं आती थी और मैंने अपने घर में किसी से सीखा हुआ था कि अगर हाथ की रोटी आपको बनानी नहीं आती तो आप नॉर्मली देसी घी लगा करके उसको हाथ पे लगा करके आप अच्छे से उसको रोटी बनाओ तो आपकी हाथ की रोटी। और ये जो पनपती रोटी मैं बोल रही हूँ शायद ही पानी से बनती है, बट मैं इससे ही बनाती हूँ, घी से ही। तो बस वही हाथ की रोटी हमने बनाई और ये खाने में मेरी बेटी को भी बहुत टेस्टी लगती है, मुझे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने घर में अपने मम्मी को भी खिलाई थी तो मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। तो छोटी सिस्टर भी अक्सर बनाती रहती है क्योंकि मम्मी को हाथ की रोटियां बहुत पसंद हैं और मैं भी यहाँ पे बहुत पसंद करती हूँ। वैसे देखा जाए हमारी फैमिली में सभी को हाथ की रोटियां बहुत पसंद है। अगर ये जिस तरह से कुरकुरी बनती हैं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरी बेटी को अभी बहुत अच्छे से रोटियां बनानी नहीं आती। जैसे हम लोग नॉर्मली गोल गोल रोटियां बना लेते हैं, पतली पतली रोटियां बना लेते हैं, फूली फूली बनती है हम लोग की रोटियां, तो बेटी अक्सर नहीं बना पाती है। तो उसको मैं सिखाने के लिए उसको हम बोलते हैं कि बेटा तुम बनाओ रोटी। और ये जब हमारी रोटियां बनाती है ना तो इसकी रोटियाँ जैसे कुरकुरी सी बनती है ना उस टाइप में बनती है और मुझे खाने में वो रोटियाँ बहुत अच्छी लगती है। मैं उससे अक्सर अपने लिए ही रोटी बनवाती हूँ ताकि वो मुझे कुरकुरी रोटियाँ भी दे खाने को और उसके बाद भी वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस जब कंटिन्यू करती रहेगी उसकी भी आदत पड़ जाएगी परफेक्ट रोटी बनाने की। तो बस यही सोच के संग मैंने उसको ये चीज़ रोटियां वगैरह सिखा रही हूँ कि अच्छे से बनाए। बाकी ये पनपती रोटियां हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, कुरकुरी कुरकुरी बनती हैं। तो अब देख सकते हो ये इस समय देखिए रोटी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत कुरकुरी बनती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप तो ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके संग नए इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक बाय बाय।